राजकुमार सिंह कौन है? आरा से सांसद 64 वर्षीय राजकुमार सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के एक अन्य राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी का स्थान लेने के लिए चुना गया है। राजकुमार सिंह केंद्रीय पूर्व गृह सचिव और 1975 के बिहार कैडर के पूर्व उपाध्यक्ष अधिकारी हैं। सिंह 2014 से बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद के सदस्य बने हैं। अक्टूबर 1990 में उन्हें जिले के मजिस्ट्रेट के रूप में रथ यात्रा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण कैथेड्रल को गिरफ्तार करने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय गृह सचिव के रूप में सिंह ने आरएसएस के सदस्य के नाम जारी किए थे, जिसमें कथित तौर पर एग्रीमेंट एक्सप्रेस और महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोटों के लिए जिम्मेदार हिंदू चरमपंथी समूह का हिस्सा थे। पिछले साल फरवरी में सिंह ने पूर्व गृह मंत्री पीरोनगो की भी आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संसदीय हमलों के दोषी अफजल गुरु का मामला, जिसे 2013 में फांसी दी गई थी, शायद सही तरीके से तय नहीं किया गया था। उन्होंने शरत जहां गैंगस्टर मामले में हल्फनामे में गंगा में राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया था। सिंह ने 2 साल से भी कम समय में बीजेपी नेतृत्व के साथ संबंध बनाए। 2015 के बिहार में पराजय के बाद टिकट वितरण पर नेतृत्व को आड़े हाथों लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 को आरडुश गॉट के सिंह, जो उस समय पटना में बिहार सरकार के रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर तैनात थे, को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया, जबकि आडवाणी की राम रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हो रही थी। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने विशेष आदेश जारी कर श्री सिंह को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के रूप में समस्तीपुर भेजा था। यह गिरफ्तारी लालू प्रसाद यादव सरकार के आदेश पर की गई थी। पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त था कि समस्तीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी को भी गिरफ्तारी की योजना के बारे में पता नहीं था। नौकरशाह से राजनेता बने राजकुमार सिंह, जिन्होंने मोदी सरकार के बिजली क्षेत्र में सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिससे भारत बिजली के मामले में अधिशेष हो गया, को बुधवार को राज्य मंत्री के दर्जे से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंह को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पावर ग्रिड का प्रबंधन किया और वितरण क्षेत्र में सुधार लाए, जो वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था। देश में बिजली की मांग मंगलवार को 197.06 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा सिंह ने सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान सौर ऊर्जा की दरें ₹1.99 प्रति यूनिट के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गई। इसी तरह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में परियोजनाओं की नीलामी में पवन ऊर्जा की दरें भी ₹3 प्रति यूनिट से नीचे आ गई। सिन्हा, जो 2014 और 2019 में बिहार के आरा से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं, सितंबर 2017 में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने थे। उन्होंने मई 2019 तक दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। मई 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने जाने के बाद उन्होंने दोनों विभागों को बरकरार रखा। इसके अलावा उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी मिला। मंत्री बनने से पहले नौकरशाह से राजनेता बने सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य थे। सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा को रोकने से लेकर 1990 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अमेय विवेक शुक्ला। बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल पूरा हो गया है और नए मंत्रिपरिषद की सूची जारी कर दी गई है। कई लोगों को मंत्रिपरिषद से हटाया गया है, कई को बरकरार रखा गया है और कुछ को पदोन्नत किया गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री और नौकरशाह से राजनेता बने आरके सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कहा जा रहा है कि सिंह को यह इनाम मोदी सरकार के बिजली क्षेत्र में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिला है, जिससे भारत बिजली के मामले में अधिशेष हो गया है। सिंह को आज शाम भारत के राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विद्युत ग्रिड का प्रबंधन किया तथा वितरण क्षेत्र में सुधार लाए, जो वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था। देश में बिजली की मांग मंगलवार को 197.06 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा सिंह ने सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान सौर ऊर्जा की दरें ₹1.99 प्रति यूनिट के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गईं। इसी तरह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में परियोजनाओं की नीलामी में पवन ऊर्जा की दरें भी ₹3 प्रति यूनिट से नीचे आ गईं। सिंह, जो 2014 और 2019 में बिहार के आरा से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं, सितंबर 2017 में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने थे। उन्होंने मई 2019 तक दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। सिंह ने 1974 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1975 में भारतीय प्रशासनिक IAS अधिकारी बन गए। वे 1981 से 1983 तक पूर्वी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट और 1983 से 1985 तक पटना के जिला मजिस्ट्रेट रहे। उन्होंने 1991 से 1996 के बीच रक्षा मंत्रालय के निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया। वे 1997 से केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर चिड़कौट के सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोलते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी ग्रामीण आबादी अभी भी रियायती दरों पर LED खरीदने में असमर्थ है। यही कारण है कि हमने अब ग्राम उजाला बनाया है, ग्रामीण भारत के लिए एक अनुकूलित कार्यक्रम जो कार्बन वित्त पर अद्वितीय और अभिनव रूप से आधारित है। प्रत्येक घर के लिए LED केवल ₹10 में उपलब्ध होगी, जो काम करने की स्थिति में पुराने तापदीप्त लैंप के बदले में उपलब्ध होगी। प्रत्येक घर को 5 LED तक मिलेंगे। बिजली मंत्री ने आगे कहा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम का भारत के जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत में सभी 300 मिलियन लाइटें बदल दी जाएं, तो कुल ऊर्जा बचत 40,743,353 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष हो। 22,743 मेगावाट प्रतिवर्ष की अधिकतम मांग से बचा जा सकेगा और प्रतिवर्ष 37 मिलियन टन CO की कमी आएगी। विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने कहा कि यह कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने वाले एक अभिनव मॉडल पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम उजाला न केवल ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को गति देगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा भी लाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीप्त बल्ब जमा करने के बदले 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वॉट के LED बल्ब दिए जाएंगे। ग्राम उजाला कार्यक्रम केवल 5 जिलों के गांवों में लागू किया जाएगा और उपभोक्ता अधिकतम 5 LED बल्बों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन ग्रामीण परिवारों के घरों में उपयोग के हिसाब से मीटर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट दस्तावेज को शाइन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्ताओं को भेजा जाएगा। खरीदारों की जरूरतों के आधार पर स्वैच्छिक कार्बन मानक के तहत सत्यापन के विकल्प के साथ शाइन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज के तहत कार्बन क्रेडिट तैयार किए जाएंगे। बाजार के साथ प्रारंभिक चर्चा के आधार पर एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन क्रेडिट खरीदारों की भी तलाश की जाएगी। चूंकि कीमत एक मुख्य बाधा है, इसलिए ग्राम उजाला कार्यक्रम को ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मुख्य बाधा को दूर करके व्यापक वितरण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्राप्त ऊर्जा बचत से घरों का ऊर्जा व्यय कम हो जाएगा।
जिससे अधिक प्रयोज्य आय और बचत संभव होगी। यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करेगा और जलवायु परिवर्तन को कम करने और एक स्थायी भविष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब वितरित करेगा। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा, बिहार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन 1,50,00,000 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। ग्राम उजाला कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम का भारत के जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे 2 अरब 25 मिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत होगी और 1.65 मिलियन टन CO प्रति वर्ष की कमी आएगी। यह कार्यक्रम 10 रुपये प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर बेहतर रोशनी प्रदान करेगा। इससे जीवन का बेहतर मानक, वित्तीय बचत, अधिक आर्थिक गतिविधि, ग्रामीण नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और एक स्थायी भविष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजकुमार सिंह ऐसे समय में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री बने हैं जब ये क्षेत्र कई संकटों का सामना कर रहे हैं। 3 वर्षों में यह क्षेत्र आपूर्ति घाटे से मांग घाटे में बदल गया है। सिंह के सामने दोहरी चुनौती है, निवर्तमान मंत्री द्वारा छोड़ी गई उच्च अपेक्षाओं को पूरा करना और बिजली क्षेत्र के स्थिर विकास के लिए राज्यों को साथ लेकर चलना। पूर्व गृह सचिव और आरा से लोकसभा सांसद सिंह के लिए मुश्किल काम करना कोई नई बात नहीं है। 4 दशक के अपने शानदार IAS करियर में सिंह ने मंत्रियों, हिंदू चरमपंथियों से लोहा लिया है। आरा के पास सूखी हुई सोन नदी की तलहटी में अवैध रेत खनन पर्यावरण और आर्थिक चिंता का विषय है। आरा में आगामी चुनाव, विकास के वादों और सामाजिक न्याय के मुद्दों के बीच लड़ाई है। कछुए की गति से चलते बालू से लदे ट्रकों की अंतहीन कतारें और हजारों उत्खननकर्ता, ट्रक, ट्रैक्टर, नावें और मजदूर सूखी हुई सोन नदी की तलहटी में 24 घंटे लगे रहते हैं, जो पीछे खाई और बड़े गड्ढे बनाकर पूरे क्षेत्र में फैले विशाल टीलों से खनन लूट को ले जाते हैं, जिससे एक संपन्न अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है। लेकिन नहीं, इसमें से ज्यादातर अवैध है। खनन अधिकारी मानते हैं कि बेलगाम खनन की वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। पर्यावरणविद, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी सोन की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन गरीबों के लिए रेत के फलते फूलते व्यापार ने उनकी किस्मत में कोई बदलाव नहीं लाया है। आरा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर संदेश में चिलचिलाती धूप में सूती तौलिए से पसीना पोंछते हुए मजदूर सुधीर कहते हैं, हमें बालू निकालने और लोड करने के लिए मजदूर ठेकेदारों से 200 से 300 रुपये मिलते हैं।